चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। गुजरांवाला की अदालत ने पीटीआई के मरकजी सदर को करप्शन के दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब तीसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार। जनाहाज हमला और जलाओ घेराव केस में पीटीआई की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद बरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने किसी और मुकदमे में मतलूब न होने पर रिहाई का हुक्म दे दिया। आलिया हमजा, खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। खवातीन अदालत लाए जाने पर फट पड़ी। अदालत ने शरपसंदों के लिए 10 साल कैद भी कम करार दे दी। 9 मई को फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मकसद एक शख्स की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। पुरतशद्दुद वाक़ियात का जवाब देना होगा। खवातीन ने जुर्म किया है तो सजा भी भुगतना होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता ताहरड़ का दो टोक मौक़िफ़। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाला एक और शरपसंद पीटीआई का ओहदेदार निकला। शरपसंदों की क़यादत करने वाले सरगुना की मियां आतिफ के नाम से शनाख्त पेट्रोल बॉम्ब बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंकने की फुटेज सामने आ गई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में लूट मार करने वाला मुलजिम 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का एक और ग्रुप सामने आ गया। हाशिम डोगर और मुराद रास ने साबिक रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स का अहम मशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया। इजलास का मकाम और वक्त पोशीदा। 35 से ज्यादा रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। दोस्तों का अलग ग्रुप मिलकर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगा। PDM या नून लीग के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का दो टोक पैगाम। पीटीआई का साथ छोड़ने वालों का नई पार्टी बनाने का मिशन। साबिक वजीर आज़म आजाद कश्मीर तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन की वन ऑन वन मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में साथ चलने पर इत्तेफाक। कोई ग्रुप नहीं बनेगा, सब एक जगह इकट्ठे होंगे। तनवीर इलियास का दावा। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर बट्टू की भी जहांगीर तरीन के घर पर आमद। नई पार्टी से मुताल्लिक मुशावरत। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA नियाज गिशकोरी का भी तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। हमजा शहबाज ने PTI से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बातचीत सियासतदानों से होती है, शरपसंदों से नहीं। 9 मई के शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा। नून लीग की रहनुमा ने नवाज शरीफ के जल्द वतन आकर आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की खबर भी सुना दी। रियासत से वफादारी सबकी जिम्मेदारी। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। चंद मखसूस लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। इरफान कादिर का दावा। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा। कानून साजी पार्लियामान का इस्तेहकाक। अदलिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कोई कानून आइन से मुतसादिम बन जाए तो अदलिया निशानदही कर सकती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी का मौक़िफ़। नैब का अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला। साबिक खातून अव्वल को नोटिस बतौर मुल्जिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ। 7 जून को बयान कलम बंद होगा। अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात और अतियात की तफसीलात भी तलब। $1 ट्रिलियन की असासा जात। पाकिस्तान किसी सूरत दिवालिया नहीं होगा। डिफॉल्ट की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर खजाना के मुखालिफिन पर वार। ताजिरों से खिताब में सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए नुकसानदेह करार। कारोबारी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने की यकीन दहानी। विफाकी बजट 9 जून को पेश किए जाने का ऐलान। वजीर आज़म ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 जून को तलब कर लिया। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। गंदम के लिए 24 करोड़ 80 लाख, गन्ने के लिए 13 करोड़, चावल के लिए 23.5 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। जैतून की काश्त की कमर्शियल बुनियाद पर फरोख्त के लिए भी 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट में साबिक हुकूमत के शुरू किए गए कई मंसूबे बंद करने का फैसला। पंजाब की आमदन बढ़ाने का मंसूबा तैयार। टैक्स वसूलियों के जरिए आमदन 6 से 83 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ। प्रॉपर्टी कीमत में 74 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। अहदाफ बजट तजावीज़ में पेश किए जाएंगे। आइंदा बजट में कराची के मंसूबों के लिए अरबों के फंड्स की तजावीज़ सामने आ गई। ग्रीन लाइन के लिए 1 अरब 12 करोड़ और IT पार्क के कयाम के लिए 76 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान को डेमोक्रेटिक रुकन मैक्सिकन वाटर का पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी के लिए IMF को खत लिखने का वादा। अमरीका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुलव्विस होने की बजाय मुस्तहकम जमहूरियत के क़याम में अपना किरदार अदा करे।
पाकिस्तानी नैया डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद से गुफ्तगू। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। सर्विसेज, एक्साइज और जायदाद मुंतकली पर टैक्स नहीं होगा। विफाक से भी जिले को टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश। चौधरी लतीफ अकबर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर मुंतखब, 19 वोट्स हासिल किए। चौधरी लतीफ अकबर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का निजाम मुतारिफ करा दिया। आयरस नामी निजाम शनाख्त के मौजूदा निजाम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। नादरा डेटाबेस के मुताबिक कराची की आबादी 3.5 करोड़। हाफिज नईम का शहर कायद की आबादी कम दिखाने पर अदालत जाने का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर बदतरीन धांधली का इल्जाम। जियालों को हेरा फेरी के बावजूद अक्सरियत नहीं मिल सकी। अब वो किस तरह अपना मेयर लाने का सोच रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर बनने का ख्याल हाफिज नईम के दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वजीर बल्दियात सिंध का जवाबी वार। अमीर जमात इस्लामी कराची को दिमागी इलाज का मशवरा भी दे दिया। नईमुल रहमान पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात करके खुद को मेयर समझने लगे हैं। नासिर हुसैन का दावा। फंक्शनल लीग की लहरकी से मीरपुर माथैलो तक पाक फौज से इज़हार यकजहती की रैली। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। क्वेटा में शहरी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। लाहौर में स्कूलों के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस का दौरा। कौमी यादगार की तबाही पर गम गुस्से का इजहार। लोधरा के इलाके कहरोड पक्का के इलाके में बस के करीब टक्कर। मोटरसाइकिल को टक्कर लग जाने से 4 अफराद जान बहक। हादसे के बाद बस दीवार से टकराने से 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। कोयटा में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने मां के सामने बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। महकमा सेहत पंजाब यंग डॉक्टर के सामने बेबस। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर पर तशद्दुद। 4 रोज बाद भी सूबे भर के अस्पतालों की ओपीडीज बंद। दूर दराज से आए मरीज मसीहाओं के रवैये पर नाला। कराची में निकलेरिया फैलने के खदशात। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अवाम से वुजू के दौरान नाक में पानी डालते हुए एहतियात की अपील कर दी। पानी के टैंकों में क्लोरीन की गोलियां डालने का पैगाम। लाहौर में संगदिल दादा की बेहिसी। बेटे से रंजिश पर 6 साला पोते को कत्ल कर दिया। मुलजिम 2 दिन तक बच्चे को छुपाने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार करके चालान जमा कराया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 12 गहू में बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाले 3 मुजरिमों को 2-2 बार सजाए मौत सुना दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। पेशावर में आटा इस्तेमाल सस्ता होने के बावजूद रोटी महंगी। नान बाइयों ने 120 ग्राम वाली रोटी 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए की कर दी। वजन भी कम कर दिया। शहरियों का इजहार बरहमी। पेशावर में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से तंग शहरियों का आलूदा नहरों में नहाना मामूल बन गया। फुजले से भरे पानी में बीमारियों से बेपरवाह बच्चों, जवानों और बूढ़ों की डुबकियां। तिब्बी माहिरीन ने जल्दी बीमारियां फैलने का इंतबा दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार तुर्की के सदर बन गए। हलफ बर्दारी की तकरीब में 21 सरबराहाने मुमलिकत और 13 वज़ीर आज़म की शिरकत। मेहमानों के एजाज में सदारती महल में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। जनूबी अफ्रीकी दारुल हुकूमत केप टाउन में उभरती मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स का इजलास। सऊदी और ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात में गर्मजोशी नुमाया। दोनों रहनुमाओं का चीनी सालिसी में तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। भारतीय रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसे से अमवात 300 तक जा पहुंची। 900 से जायद मुसाफिर जख्मी। कोलकाता से चेन्नई जाने वाली ट्रेन मालगाड़ी से टकराने पर कयामत खेज मनासिर। इमदादी कारकुनान लाशें ट्रक में भरकर मुंतकिल करते रहे। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात में हलाक अफराद की तादाद 98 हो गई। 300 से जायद अफराद जख्मी। कई अमलाक को नजर आतिश कर दिया गया। दरियाए सिंध में कश्ती पर सफर का एडवेंचर नाकाम। अमरीकी सयाह तूफानी बारिश के बायस डेरा गाजी घाट के मकाम पर फंस गया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने दरिया से निकालकर मुल्तान एयरपोर्ट रवाना किया। जेंटलमैन का खेल सियासत से आलूदा। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में एशिया कप पाकिस्तान से श्रीलंका मुंतकिल करने का प्लान बना लिया। पैसे के लालच में आने पर पाकिस्तान का भी सख्त जवाब। श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने का प्लान खत्म कर दिया। काउंटी चैंपियनशिप में शाहीन शाफरीदी की तूफानी बल्लेबाजी। नॉटिंघमशायर की जानिब से खेलते हुए वुस्टरशायर के माइकल ब्रेसवेल को 1 ओवर में 4 छक्के। नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे राउंड में जगह बना ली। अल्कारेज ने कनाडा के खिलाड़ी को 6-1, 6-4 और 6-2 से हरा दिया।
तेज तरीन डोनट्स खाने का रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलियाई शहरी ने 8 मिनट में 59 डोनट्स खाकर चैंपियन बन गए। दूसरे नंबर पर आने वाले निक वही 54 डोनट्स खा सके। बर्क रफ्तार मुक्कों की बारिश से मुखालिफिन पर बिजलियां गिराने वाले सदी के सबसे बड़े बॉक्सर रिंग के किंग मोहम्मद अली को दुनिया से गुजरे 7 साल भी।